भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा। मैं क्या उम्मीद करूं ऐसे कोतवाल से, क्या उम्मीद करूं? उस विपक्षी से पैसा लेकर के हमारी जमीन को जो है कब्जा करवा दिया विपक्षी से। वो कहे कि ऐसा है कि यहाँ तुम मत आओ, तुम्हारा बहुत इज्जत करते हैं। प्लान उसकी पड़ेगी झांकना तक, जहां जाना एसडीएम के यहाँ, जहां कोर्ट में जाओ और जाना ना तो प्लान डालेगा। ये रवैया है। मैं बाबा से कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से स्वयं मिलूंगा, हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीना लगे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट कोतवाल को यहाँ नहीं रहना चाहिए। एसएचओ साहब का नाम है, बिरला पर लिखा हुआ था श्री सुदेश कुमार सिंह, और एसएचओ जो है सुदेश कुमार सिंह हमारी जमीन घर पर आ रहे हैं। पैसा तो लिए होंगे, बिना पैसे के तो करते नहीं। सुने हैं कि बिहार के हैं, बस मीठी मीठी बातें करते हैं और पैसे में तो 1 नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद आपको आए दिन देखने को मिलता होगा और उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक आबादी जमीनी विवाद से ग्रसित है। इसी कड़ी में ये परसिया जयराम गिरी से आए हैं और इनका आरोप है कि मधुबन के जो कोतवाल हैं वो मनमानी तरीके से इनके जमीन पर दूसरे को कब्जा कराने में सहायक बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम अर्जेश यादव है, सन ऑफ श्रीकांत यादव। श्रीकांत जी, क्या मामला है आपका? सर, हमारे माता जी के नाम से हिब्बा है 41 कड़ी लिंक रोड पे, और विपक्षी जो है 19 तारीख को वहां पे खर रख दिया प्लान छाने के लिए। और मैंने जब ये सूचना जाना 112 नंबर पर कॉल किया। 9 बजे रात को पुलिस मौका देखी, उनको भी बुलाई, उनके घर गई थी पुलिस। ये हुआ कि तुम लोग दोनों पक्ष कागज लेकर के थाने पे आइएगा। हम थाने पे 9 बजे एसओ साहब को एप्लीकेशन भेज दिए, इसलिए कि पुलिस कही थी। उसके बाद से 11 बजे तक देखे, फिर हम चौकी पर गए। सोचे कहीं चौकी पे आए होंगे। चौकी पर जब चले गए तो एक सिपाही थे, तो कहे कि वो तो आए थे, चले गए। हम ठीक है सर। तो कल जो है डेट पड़ा था 10 बजे, 10 से मैं 12 बजे तक चौकी पे था। उसके बाद वो आए, फिर हमारे गांव में कांस्टेबल मिली थी, तो हमने कहा कि सर जी क्या हुआ? तो आपके आने के बाद आए थे। हमें ठीक है, आने के बाद तो कल हमको 10 बजे बुलवा दीजिए। आज सुबह हम गए, वीडियो लिए, कुछ नहीं था वहां पे। बाद में पता चला है आधे घंटे के बाद 8:30 पौने 9 बजे करीब में कि वहां पे जो है बांस वोस प्लान रखने के लिए सब सिस्टम बना लिया। मैंने कप्तान साहब को फोन किया, वो कहे कि ऐसा है कि आप एसओ साहब को फोन करिए, 112 नंबर कॉल करिए। हमने कहा ठीक है सर जी। भाई साहब 112 नंबर पर कॉल किए और मैं तुरंत एसओ साहब को फोन किया। एसओ साहब से कहे तो कहे कि ठीक है, अभी काम तुम्हारा रुकवा देना है। सारी रिकॉर्डिंग में रखा हूँ एसओ साहब का। उसके बाद से फिर जो है बात हुई, एसओ साहब के कहने पर पुलिस भी थी, पुलिस से भी मैंने बात करवाई। वो कागज मांगे थे, मैंने कागज भी दिखाया मौके पे 100 नंबर को, और जब मैंने दिखा दिया तो ये हुआ कि काम रोक दिए। उसके बाद से फिर जब हटी पुलिस, तुरंत काम शुरू हो गया। मैंने भाई साहब से कहा भैया काम हो रहा है? कहा तो हाँ काम हो रहा है भैया। मैंने फिर एसओ साहब को कॉल किया, हम सर काम हो रहा है। तुरंत तो कहे कि ऐसा है, कहाँ? हमने कहा सर गजियापुर चट्टी पे मैं हूँ। कहे ठीक है, जाइए चौकी पे, अरुण नाम के हैं दीवान जी, उनसे बात करवाइए। तब तक मैं जब पहुंचा चौकी पे, तुरंत फोन आया, कहे ठीक है। तो 2 कांस्टेबल वहां मौके पे गई और तुरंत काम रुकवा दिया गया। दोनों पक्ष को थाने पे बुलाहट थी। मैंने आया और एसओ साहब कह रहे हैं बताइए। हम कहे सर कागज है तो तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, जो करना है सो कर लीजिएगा, जहां जाना है जाइए, और काम नहीं रुकेगा वहां झांकना मत। हाँ सर, हमारे पास पेपर है, ये हाल है, रवैया है। उसके बाद से मैंने तुरंत कप्तान साहब को कॉल किया, कॉल रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने डीएम साहब से बात बताया 94 54 41 75 23 पे। उसके बाद से फिर मैंने डीएम साहब कप्तान साहब को फिर कॉल किया, कप्तान साहब से सारी मैंने बात बताई। उसके बावजूद से फिर कहे कि बेटा कल पेपर लेकर के और जो नाम है खतौनी जो है उसको लेकर के ऑलरेडी आओ। ये रवैया है श्रीमान जी। अभी आप चाहते क्या है? मधुबन थाने से उम्मीद किस चीज की कर रहे हैं? महोदय जी, मैं क्या उम्मीद करूं? बाबा की सरकार में बाबा तो अच्छे हैं, मैं सब भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष रहा। मैं क्या उम्मीद करूं ऐसे कोतवाल से? क्या उम्मीद करूं? उस विपक्षी से पैसा लेकर के हमारी जमीन को जो है कब्जा करवा दिया विपक्षी से। क्या बोले? दोबारा मत आना, मड़ी पड़े। हाँ, वो कहे कि ऐसा है कि यहाँ तुम मत आओ, तुम्हारा बहुत इज्जत करते हैं। प्लान उसकी पड़ेगी झांकना तक, जहां जाना एसडीएम के यहाँ, जहां कोर्ट में जाओ और जाना ना तो प्लान डालेगा। ये रवैया है। मैं बाबा से कहूंगा, मैं मुख्यमंत्री से स्वयं मिलूंगा, हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 महीना लगे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट कोतवाल को यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो ये इस कागज का कोई मतलब है नहीं? क्या मतलब है? यहाँ शासन टाइट है कि कोई किसी के जमीन पे अनर्गल जो नाम है कि कोई अवैध कब्जा ना करे, और ये रवैया है, ये हत्या करवा देंगे सर। ऐसे कोतवाल के यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सिस्टम पेपर है, खतौनी है ऑलरेडी सर जी, देखिए ऑलरेडी खतौनी है और स्टाम्प पेपर है। क्या नाम है एसएचओ का? एसएचओ साहब का नाम है, बिरला पर लिखा हुआ था श्री सुदेश कुमार सिंह।
भी हो सकता है कि अगर उसके नाम से जमीन हो तो आप ये फर्जी कागज हो। श्रीमान जी अगर फर्जी कागज है तहसील में जांच करवा लिया जाए, वो भी अपना कागज लेकर आवे, हम भी लेकर आ रहे हैं, वही तो हम कह रहे हैं। उनको कहां से पावर मिल गया कि नहीं, वो हमको डांट रहे हैं कि नहीं तुमको जाना नहीं है, और मैं उनका रिकॉर्डिंग में रखा हूं, मैं कप्तान साहब को स्वयं सुनाऊंगा, मैं डीआईजी आईजी के पास भी ले जाऊंगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन आपकी भी सुनवाई नहीं हुई। श्रीमान जी हमारे मित्र हैं अभिषेक भैया को मैंने तुरंत फोन किया तो भैया कहे कि अभी रुकिए, मैं विधायक से कहवा रहा हूँ। ये हाल है, क्या मैं न्याय की गुहार लगा सकता हूँ? हमारे माता जी के नाम से जमीन है और एसएचओ जो है सुरेश कुमार सिंह हमारी जमीन घर पर आ रहे हैं, मैं किससे कहूँ? ये हाल है उत्तर प्रदेश में मधुबन थाने की। जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। अब इनके नाम से जमीन है, इनके माताजी के नाम से किसी दूसरे अपोजिट इनके पार्टी द्वारा इस पे कब्जा किया जा रहा है, ये कब्जा रुकवाना चाहते हैं, लेकिन वो कब्जा रुक नहीं पा रहा है। एसएचओ साहब ने बोला है कि इनको जमीन पे नहीं जाना। क्या बोले एसएचओ साहब? एसएचओ साहब कहे कि तुमको वहां नहीं जाना है, विपक्षी वहां प्लान डालेगा। और विपक्षी का क्या नाम है? विपक्षी का नाम है श्रवण कुमार, उसके नाम से कोई कागजात नहीं श्रीमान जी, वो कर सरकार दिया, सरकार दिया तो पेपर लेकर आओ ना ऑलरेडी। सरकार आपकी जमीन कैसे दे सकती है अगर आपके नाम से है? उसका सरकार कैसे देगी? उसका घर कहीं और है और वहां कब्जा कर रहा है, इसी तरह से ढूंढ रख दिया, फिर फोन कर रहे हैं, ये सब सारी मिली भगत ये लोग कर रहे हैं। पैसे का भी खेल चल रहा है। अब जो भी हो, पैसा तो लिए होंगे, बिना पैसे के तो करते नहीं। सुने हैं कि बिहार के हैं, बस मीठी मीठी बातें करते हैं और पैसे में तो एक नंबर पे है। अब 20,000 30,000 जो भी लिए हैं, पैसा जरूर ले हैं। मैं बात कप्तान साहब से कहूंगा, इसलिए कि मैं एसएचओ साहब का मैं रिकॉर्डिंग रखा हूं और मैं बाबा से कहूंगा। क्या मतलब है? बड़ी तकलीफ है आपको, आपकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, एसएचओ साहब ने आपका साथ नहीं दिया। अब योगी जी से क्या गुहार लगाएंगे? मैं बाबा से कहूंगा, बाबा मैं बूथ अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे बिरादरी के लोग भी कहे कि मुलायम तुम मत, मैंने कहा कि नहीं, मैं जब भी रहूंगा ईमानदार लोगों के साथ रहूंगा। क्या मतलब है इसका? तो फिर आपके ईमानदारी का तो कोई फल मिला नहीं, कोई मतलब रहा नहीं। श्रीमान जी यही तो मैं कह रहा हूं, मैं यही बात एसएचओ साहब से कहूंगा, जो नाम है कि कप्तान साहब से कहूंगा, यही जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा, मैं डीजीपी से भी कहूंगा ये बात, मैं मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं स्वयं, कितना हो दिन लग जाए, 1 हफ्ता 10 दिन, मैं ये बात कहूंगा। और ऐसे कोतवाल को यहाँ रहना उचित नहीं, इनको सस्पेंड किया जाए तत्काल और हमारी प्लान हटाई जाए वहां से जो रखा है विरोधी। पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बात समझने की जरूरत है कि एक एसएचओ कोतवाल, इनका विभाग अलग होता है, ये राजस्व विभाग के मामले में दखल नहीं डाल सकते। ये कोई अगर वहां मामला होता है तो ये उसको रुकवा सकते हैं, लेकिन किसी को ये आदेश नहीं कर सकते कि तुम्हारी मड़ई पड़ेगी, इनकी मड़ई नहीं पड़ेगी। ये सब गलत चीजें होती हैं। ये भावुक है, इनके आंखों में आंसू है, परेशान है, लेकिन अगर इनके नाम से है तो फिर वो कहीं जाएगा नहीं, थोड़ा सा ये परेशान हो।